क्वेश्चन नंबर 31। सन 2011 में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ छौवा था। छौवा किसका प्रतीक था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिशु हिरन, मतलब हिरन का बच्चा का प्रतीक था छौवा। क्वेश्चन नंबर 32। झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रेमलता अग्रवाल। ये एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्र की महिला है, सबसे ज़्यादा उम्र वाली महिला। क्वेश्चन नंबर 33। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम अवस्थित है कहाँ पे? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोकारो में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम मतलब CNT एक्ट 1908 की धारा के कौन से तहत अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति भूमि के हस्तांतरण या बिक्री पर रोक लगा दी गई ताकि उनकी ज़मीन को कोई दूसरा और ना ले सके और उनका अधिकारों पर हनन ना हो सके? वो धारा है 46, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35। धारा 46 के तहत बेदखली के समय कितने वर्ष हैं जिसके तहत इस अवधि के समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12 वर्ष लगेंगे। प्रतिकूल कब्जे का मतलब आप लोग जानते हैं? प्रतिकूल कब्जे का मतलब है अगर आपने किसी व्यक्ति को अपनी ज़मीन पे घर बनाने दिया है, तो अगर वो 12 वर्ष तक आपके ज़मीन पे रह गया तो वो आपके ज़मीन का अधिकारी हो जाएगा। अभी भू राजस्व विभाग इसके बारे में सोच विचार रहा है कि ऐसा करने से तो भूमि के अधिकारी लोगों के लिए दिक्कत की बात हो जाएगी, तो इसको बदलने की बात हो रही है कि अगर कोई व्यक्ति अगर 12 वर्ष भी आपके ज़मीन पर रह जाएगा तो उसका ज़मीन पे अधिकार अब नहीं होगा। अब ऐसा कानून लागू होने वाला है, हुआ नहीं है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36। वर्ष 2016 में विश्व बैंक एवं DIPP के अनुसार व्यापार सुगमीकरण में भारतीय राज्यों में झारखंड का स्थान कितने नंबर पे है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7वें नंबर पे, 7वां नंबर। क्वेश्चन नंबर 37। झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति 2016 ने ग्रामीण विद्युतीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विद्युतीकरण का लक्ष्य कितना रखा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 100% विद्युतीकरण 2017 तक रखा था। क्वेश्चन नंबर 38। झारखंड सरकार की 2016 औद्योगिक नीति के लागू रहने की अवधि क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष तक है। क्वेश्चन नंबर 39। नई औद्योगिक नीति 2016 के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र में बृहद परियोजना के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश की आवश्यकता है, कितनी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 300 करोड़ की ज़रूरत है अभी। क्वेश्चन नंबर 40। 2008 की पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के अनुसार राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद की बैठक कम से कम साल में कितनी बार होनी चाहिए? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 बार कम से कम पुनर्स्थापन की या एवं परिषद की बैठक होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41। संथाल परगना अधिनियम 1949 की धारा कौन सी है जिसके तहत जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया है वो मूल रैयत का जोत मतलब उसके अधिकार या मूल रैयत के जोत या अधिकार जोत माना जाएगा या मालिक उसे माना जाएगा? वो कौन सी धारा है? वो है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 10 है। क्वेश्चन नंबर 42। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि का बंदोबस्त रद्द करने के योग्य है अगर उसमें कितने वर्ष अगर कृषि ना हो किया गया हो? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अगर 5 वर्ष वहाँ पे कृषि ना किया गया हो तो उसका बंदोबस्ती रद्द किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 22 के तहत एक रैयत किस परिस्थिति में अपने जोते हुए भूमि की SD और मुखियाजी का मूल रैयत को सूचना देकर अस्थायी रूप से कृषि हेतु न्यास में रख सकता है? न्यास मतलब किसी और के रखरखाव में रख सकता है अपने खेत को। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, मतलब गांव में अस्थायी अनुपस्थिति की स्थिति में अगर वो कहीं पे जॉब कर रहा है तो वो किसी को दे सकता है, ऐसे मतलब पैसा देके या फिर कुछ मालगुजारी देके। और ऑप्शन नंबर बी है हल चलाने लायक बैलों की कमी की स्थिति में अगर उसके पास बैल नहीं है तो वो किसी और से भी जुतवा सकता है खेत को या फिर अपनी ज़मीन को। और ऑप्शन नंबर सी है रैयत की विधवा या नाबालिग होने की स्थिति में अगर रैयत की
पत्नी विधवा है, मतलब रैयत मर चुका है तो, या फिर उसके बच्चे छोटे हैं, तो इस स्थिति में कोई और उसका खेत में जुत सकता है, तब तक उसकी कृषि में मदद या उसको हेल्प कर सकता है, या फिर वो किसी को पट्टे मतलब कुछ दिनों के लिए वो दे सकती है या दे सकता है कृषि के लिए। क्वेश्चन नंबर 44, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण के वास्ते कितने प्रतिशत लोगों की स्वेच्छा का प्रावधान भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2000 तहत के है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 70%। क्वेश्चन नंबर 45, भूमि का स्वामी भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत किसको माना जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी को माना जाता है इस ऑप्शन में। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में है भूमि रिकॉर्ड में स्वामी देन हो, ऑप्शन नंबर बी में है जंगल अधिकार को जंगल अधिकार अधिनियम 2006 में मान्यता, या फिर ऑप्शन नंबर सी पट्टा अधिकार का मालिक। ये ऑप्शन नंबर डी सब कुछ सारा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 46, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत झारखंड में किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर है ऑप्शन सी 2014 में मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 47, CAMPA कंपा से तात्पर्य क्या है, या फिर इसका फुल फॉर्म क्या है हिंदी में? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए झारखंड प्रतिकूल वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, और इसका इंग्लिश में कंपा का फुल फॉर्म है कॉम्पेंसटरी एफोस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 48, झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्यजीव अभयारण्यों में कितने वर्ष की अवधि के लिए वन्यजीव प्रबंधन योजना शुरू की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 10 वर्षों के लिए। क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रीय हरित मिशन भारत निम्नलिखित में से किस राज्य में मौजूदा वनों का घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 50, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण कब गठित की गई थी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2009 में गठित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 51, गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी रणेंद्र। क्वेश्चन नंबर 52, कोचे काड़वा नाटक के रचनाकार, ये कोचे काड़वा जो है ये संथाली नाटक है, इसके मतलब लेखक कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुलेमान मुर्मू, कोचे काड़वा का लेखक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और इस तरीके की वीडियो अगर आपको और चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।